आज के इंडिया की कहानी में दो अलग अलग सोच चौराहे पर खड़ी है। नेहरू के इंडिया ने एक ऐसे देश का सपना देखा था जो समाजवादी सोच पर बना हो, वैज्ञानिक तरक्की करे और दुनिया में किसी भी गुट से न जुड़े, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बांध और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे और पहचान धर्मनिरपेक्ष एकता में थी। कई सालों बाद मोदी का इंडिया एक नई ऊर्जा के साथ सामने आया है। मार्केट से चलने वाली ग्रोथ, डिजिटल क्रांति, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दुनिया में एक मजबूत पहचान। इस सफर के दिल में एक बहस है, सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिसी के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि हम एक देश के तौर पर कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। ये इंडिया की हमेशा चलने वाली बहस की कहानी है, विचारों का टकराव, सपने और मंजिलें। वेलकम। आज रात चलिए बात करते हैं एक ऐसी बहस की जो इंडिया को शेप कर रही है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स या हिस्ट्री नहीं है, ये इस बारे में है कि हम कौन हैं। बड़ा सवाल, नेहरू का इंडिया या मोदी का इंडिया? आज हमें कौन सी सोच सही लगती है? ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक बहस है जो डिनर टेबल पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हर न्यूज चैनल पर चल रही है। ये इतनी जरूरी क्यों है? नेहरू ने एक मॉडर्न, सेक्युलर इंडिया का सपना देखा था, साइंटिफिक, इक्वल और कॉलोनियल बोझ से आजाद। वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी चाहते थे। अब मोदी एक बोल्ड, आत्मनिर्भर इंडिया की बात करते हैं। वो इसे न्यू इंडिया कहते हैं, कॉन्फिडेंट, प्राउड और लीड करने के लिए तैयार। तो दांव पर क्या लगा है? ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये हमारी पहचान के बारे में है। हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। इकोनॉमी, एक देश की जान। नेहरू का इकोनॉमिक मॉडल कॉलोनियल कैपिटलिज्म पर गहरे शक से पैदा हुआ था। उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को सपोर्ट किया, जो इंडस्ट्री के लिए एक स्टेट लेड टॉप डाउन अप्रोच थी। उनका गोल आत्मनिर्भरता था। उनके टाइम में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 3.5% रहती थी, जिसे फेमसली हिंदू रेट ओनफ ग्रोथ कहा जाता था। मोदी सरकार ने मार्केट ड्रिवन रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन और बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया है। ग्लोबल पेंडेमिक से पहले के सालों में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी में से एक था, जिसमें ग्रोथ रेट अक्सर 7% से ज्यादा रहती थी। नेहरू की विरासत बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है, जैसे सेल, बीएचएल, ओएनजीसी। ये बड़े इंजन थे जिनका इरादा देश के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को पावर देना था। मोदी की विरासत इसके उलट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से दिखती है, जो हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, और एक बूमिंग स्टॉक मार्केट से, जो एक नए तरह के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एक इकोनॉमी प्रोडक्शन लाइंस और चिमनियों की थी, दूसरी डिजिटल एल्गोरिदम और वेंचर कैपिटल की इकोनॉमी है। बेसिक सवाल वही है, कौन सा मॉडल सच में इंडियन लोगों की हेल्प करता है? जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांधों और फैक्ट्रियों को मॉडर्न इंडिया के मंदिर कहा था। उनकी सरकार ने भाखड़ा नांगल बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे नॉर्थ इंडिया की खेती पूरी तरह बदल गई। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी और ओनल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए, जिससे साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज की एक मजबूत नींव पड़ी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मॉडर्न इंडिया के मंदिर की डेफिनेशन बदल दी है। सिर्फ बांधों पर फोकस करने की बजाय मोदी के टाइम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक सिंबल बन गया है, जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी और फ्यूचरिस्टिक एम्बिशन को दिखाता है। इससे भी ज्यादा, नए मंदिर अक्सर डिजिटल हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन, जिसमें गांवों तक ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पहुंच रहा है और जन धन आधार मोबाइल की तिगड़ी को क्रांतिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पेश किया जाता है। मेरे स्मार्टफोन और क्यूआर कोड से मैं फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हूं, वो समझा सकती है। मुझे सरकार का पैसा सीधे मेरे बैंक अकाउंट में मिलता है। मेरे लिए यही असली आजादी है। उसके लिए नए मंदिर कंक्रीट और स्टील के नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी और एक्सेस के हैं। देश के लिए सवाल यह है, क्या हम नेहरू के धीमे बुनियादी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को प्राथमिकता दें, या मोदी के तेज तर्रार टेक्नोलॉजी ड्रिवन एम्पावरमेंट मॉडल को? फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में दोनों टाइम के बीच का अंतर शायद सबसे ज्यादा है। नेहरू कोल्ड वॉर से भरी दुनिया में आए थे। उनका जवाब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जो आजादी का एक साहसिक दावा था। नेहरू का इंडिया सुपर पावर्स के खेल में मोहरा बनने से मना कर दिया था। उसने खुद को नई नई आजाद हुई दुनिया के नैतिक नेता के तौर पर पेश किया, शांति और समझदारी की आवाज बनकर। इस पॉलिसी से इंडिया को इज्जत मिली, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे इंडिया 1962 में चीन के साथ युद्ध जैसे मुश्किल टाइम में अकेला और बिना मजबूत दोस्तों के रह गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी को एनर्जी से भरपूर, प्रैक्टिकल और कई तरफा जुड़ाव से पहचाना जाता है। आज का इंडिया क्वाड का एक अहम मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का मुकाबला करने के लिए। मोदी एक न थकने वाले ट्रैवलर हैं, एक करिश्माई परफॉर्मर जो बड़े बड़े स्टेडियम इवेंट्स के जरिए इंडियन डायस्पोरा से जुड़ते हैं और ट्रंप से लेकर मैक्रो तक के नेताओं के साथ पर्सनल केमिस्ट्री बनाते हैं। वो इंडिया को एक विश्व गुरु के तौर पर देखते हैं, एक वर्ल्ड लीडर, सिर्फ एक नैतिक आवाज नहीं, बल्कि अपनी जगह में एक लीडिंग पावर जो ग्लोबल आउटकम्स को शेप देने के लिए तैयार है। देश को खुद से पूछना चाहिए, क्या इंडिया का इंटरेस्ट एक नैतिक आवाज बनकर रहने में ज्यादा है या एक पावरफुल, प्रैक्टिकल प्लेयर बनने में? अब हम अपनी बहस के सबसे सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल हिस्से पर आते हैं, इंडिया का असली मतलब। नेहरू सेक्युलर स्टेट के सबसे बड़े सपोर्टर थे। उनके लिए इंडिया एक मिक्स कल्चर था, अलग अलग धर्मों और जातियों का एक पिघला हुआ बर्तन। उनका मशहूर जुमला यूनिटी इन डाइवर्सिटी उनका गाइडिंग प्रिंसिपल था। इस विजन का मकसद एक मॉडर्न इंडियन पहचान बनाना था, जो पुरानी धार्मिक और जातिगत वफादारियों से ऊपर हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर फोकस में एक खास बदलाव आया है।
भाषा सेक्युलर स्टेट से सिविलाइजेशनल स्टेट की तरफ बढ़ गई है। अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन समर्थक ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के तौर पर देखते हैं। लखनऊ में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेंबर डर जाहिर करते हुए कह सकता है, नेहरू का सेक्युलरिज्म हमारी सुरक्षा और बराबरी की गारंटी था। एक कल्चर पर यह नया फोकस हमें सेकंड क्लास सिटीजन जैसा महसूस कराता है। दूसरी तरफ गुजरात में एक वोटर जोश से कह सकता है, दशकों तक हमारी संस्कृति को सेक्युलरिज्म के नाम पर दबाया गया। मोदी ने फाइनली हमें अपनी विरासत पर गर्व दिया है। इंडिया एक सिविलाइजेशन है, सिर्फ 1947 में बना एक देश नहीं। इन दोनों विचारों के बीच की खाई बहुत बड़ी है और ये हमारे समय के सेंट्रल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करती है। आज रात हमने दो इंडिया को देखा। हमने नेहरू का इंडिया देखा, एक ऐसा देश जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता के आदर्शों से गाइड होकर अपने पहले सावधानी भरे कदम बढ़ा रहा था। यह बहुत उम्मीदों और बड़ी चुनौतियों वाला एक प्रोजेक्ट था। हमने मोदी का इंडिया भी देखा, एक ऐसा देश जो जल्दी में है, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह एक ऐसा इंडिया है जो बुलेट ट्रेन और डिजिटल हाईवे बनाता है, जो दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर डील करता है। आंकड़े कहानी का एक हिस्सा बताते हैं। एक जीडीपी जो अरबों से खरबों तक बढ़ गई है, एक साक्षरता दर जो 20% से कम से 77% से ज्यादा हो गई है। चुनाव सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है, यह दो बुनियादी फिलॉसफीज के बीच है। जैसे हम इस ऐतिहासिक चौराहे पर खड़े हैं, हमें अपने अंदर गहराई से देखना चाहिए। हम भविष्य के लिए कौन सा इंडिया बनाना चाहते हैं? एक ऐसा इंडिया जो अपने पहले प्राइम मिनिस्टर के सेक्युलर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग विजन में रूटेड हो, या एक ऐसा इंडिया जो अपने मौजूदा नेता के मार्केट ड्रिवन कल्चरली असर्टिव विजन से चलता हो? हमारे सामने दो रास्ते हैं। चुनाव, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा है। देश जानना चाहता है